प्रदक्षिणम तथा कुर्यात् सा पापास प्रशांतये। भगवान को पूजा करके और जो बाद में एक परिक्रमा लगाई जाती है, जो वहीं ऐसे खड़े खड़े घूम जाते हैं, उसके लिए कहा गया कुर्यात् स पापा प्रशांतये। सभी पाप जल जाते हैं उस परिक्रमा। आप मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, इतना टाइम लेके जाइए, मंदिर की परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि परिक्रमा में पाम रखते रखते यज्ञ करने का फल मिलता है। यानी कानि च पापानि जन्मांतरी कृतानि च तानि तानि प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। जो पाम रख के जो प्रदक्षिणा की गई है, वो यज्ञ का तो पुण्य हमें देती ही है, लेकिन वह हमारे पापों को भी जला करके खाक कर देती है, राख कर देती है। इतनी बड़ी महिमाएं भैया इस गुरुदेव की, इस ब्राह्मण देवता की। देवानां पुष्पतो येन ऋषीणां तु कुशाम्भिषा पितॄणां तिलतो येन गंधयुक्तेन सर्वथा। बहुत प्यारा श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है देवता फूल से प्रसन्न हो जाते हैं, देवता पुष्प से और पानी से प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी ना हो, फूल और पानी हो, जल हो और फूल हो, इसमें लिखा है फूल से और जल से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पुरखे हैं तर्पण से प्रसन्न हो जाते हैं। आप बता पाओगे ब्राह्मण कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? भोजन से, दक्षिणा से नहीं। इसलिए तो ये लिंग पुराण बड़ा अद्भुत है। मुझे पता था भोजन कहेंगे। ब्राह्मण तो बड़े तपस्वी हैं, वो भोजन की चिंता ही नहीं करते। इस लिंग पुराण में लिखा है बढ़िया ब्राह्मण है वो प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाता है, नमस्कार से प्रसन्न हो जाता है। जब भी आप रास्ते में निकलते हैं, कोई ब्राह्मण देव मिलता है, लिखने लायक बात है ये। उसको आप यहां स्पष्ट लिखा है, सूत रो पड़े सौनृषियों को कहते हैं कि जब ये कथा स्वयं भगवान महादेव नंदी को सुना रहे थे, तो भोलेनाथ की आंख में आंसू आ गए और कहे, नंदी, रास्ते में चलता हुआ यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को प्रणाम करता है तो वह सीधा प्रणाम हम लोगों के पास, हमारे पास चल करके वह प्रणाम हमारे पास पहुंचता है। जो ब्राह्मण को प्रणाम करता है उसका कभी अकल्याण नहीं होता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। लिखा है देवता जल और फूल से प्रसन्न होते हैं, पुरखे तर्पण करने से प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मण प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी पूड़ी का भोग थोड़ी लगा रहे हैं। रामायण में जो चौपाई जब वो प्रणाम कर रहे थे तो उन्होंने उसमें भोग नहीं लगाया पूड़ी का, वो वंदन ही तो प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं। वंदहु प्रथम महेश्वर चरना। ब्राह्मण के साथ हमने कितना भी बुरा कर दिया, अपराध कर दिया, अन्याय कर दिया, इसके पाम पकड़ लो, वो सब अन्याय भूल जाएगा। चरण पकड़ लो, कह दो, हे पंडित जी महाराज, हे देवता, हमसे गलती हो गई, मां। ये बड़ा भोला बप्पा है, सच में बहुत सीधा है। ये मैं बिल्कुल जाति पक्ष वाली, क्योंकि मैं जाति वाली तो बात कभी करता ही नहीं। ये मेरे ही व्यासपीठ के शब्द हैं। मैं कहता हूं, अरे शर्म करो, ब्राह्मण के मुंह से भगवान भोग लगाते हैं, पौआ मत लगाओ, शराब मत पियो, ये भी शब्द मेरे ही है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, बड़भागी हूं कि प्रातः जगता हूं तो मुझे इन ब्राह्मण बच्चों का दर्शन होता है। भाग्य है। जहां लोग ब्राह्मण के दर्शन के लिए तरसते हैं, हमें सैकड़ों ब्राह्मणों का नित्य दर्शन होता है। भगवान की कृपा नहीं है क्या? बहुत बड़ी कृपा है।